हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में देखिए निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। देखिए हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कौन से विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर एक का 1 नंबर में दिया हुआ है। देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है। पहले करते हैं विलोपन विधि से हल, फिर करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लिए। अब देखिए ये हमारा कितना समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए पहला कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी हम विलोपन विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर अब समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 इसको मान लिए। ठीक है, और समीकरण में कितना है, 2 है। लिख दीजिए 2x प्लस नहीं है, कितना है, -3y बराबर कितना है, 4। ये हमारा कितना है, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 है। तो अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यदि अगर जोड़ने पर करते हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। चलिए लिख देते हैं क्या, घटाने पर। ठीक है। तो देखिए ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 4 गया 6। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। ठीक है। समीकरण 1 कितना है, तो x + y बराबर कितना है, तो 5 है। कितना है, 5। ठीक है, x + y बराबर कितना है, 5 है। अब देखिए इसमें रख देते हैं मान, तो कितना है, y का मान x प्लस कितना है, 6/5 बराबर 5। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी ना रहे तो एक रहता है छुपा हुआ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x + 6 ठीक बराबर कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। तब देखिए 5x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना, 25। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 25 - 6। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना, 19/5 और y बराबर कितना आया है, तो 6/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने
विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब क्या करते हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। ठीक है, पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख लीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x का मान 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 10। तो माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6y माइनस 5। तो कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। 6/5 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए लिख देते हैं, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। कितना दिया हुआ है, तो x प्लस कितना आया है, तो 6/5। x का मान कितना आया है 6/5 बराबर कितना है, तो 5 है। कितना है 5 है। तो देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहे, तो एक छुपा हुआ रहता है। एलसीएम कितना होगा 5। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5। तो 5x प्लस 6 बराबर कितना 25। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19/5। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना 19/5 और y बराबर कितना आ गया, तो 6/5। 6/5 यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा विधि सबसे अच्छे है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।